प्यारे बच्चों, बेटा कक्षा 5वीं में सप्ताह 26 में हिंदी के अंतर्गत हम सब पढ़ेंगे हमारा पाठ छोटी सी हमारी नदी। बच्चों, जो ये पाठ है ये कविता के रूप में है बेटा, ठीक है। ये मतलब पाठ नहीं है, कविता है जिसके कवि हैं रविंद्रनाथ ठाकुर। कौन है बेटा? रविंद्रनाथ ठाकुर। इसमें बताया गया है कि हमारी छोटी सी नदी कैसे बहती है, जैसे टेढ़ी मेढ़ी धार होती है। अच्छा, उसके बाद क्या लिखा हुआ है? गर्मियों में घुटने भर भिगो कर जाते पार हैं। मतलब गर्मियों में पानी कम हो जाता है ना, इसीलिए घुटने तक पानी रह जाता है। आप कविता को पढ़ोगे तो आपको समझ में आ जाएगा। नहीं समझ में आए तो मुझे बताओ, मैं कविता की भी वीडियो बना दूंगी, ठीक है। लेकिन यहाँ पर बेटा वीडियो काफ़ी लंबी हो जाएगी, इसीलिए हम केवल अपनी एक्सरसाइज को करेंगे, अपनी वर्कशीट को करेंगे, ठीक है। पहला क्वेश्चन आपका, तुकांत शब्द लिखिए। तुकांत बेटा जिनमें समान लय हो, इनके आपस में शब्द मिलते हो। जैसे धार का क्या है? पुस्तक से ही ले रही हूँ, पार, धार पार। नाम धाम, गाम, घाम यानी धूप, ठीक है, देसी शब्द है ये। और वैसे धाम भी हो सकता है, धनुष वाला धाम यानी तीर्थ यात्रा वाला धाम। वन सघन, सघन माने गहरा। कोलाहल चंचल, कोलाहल चंचल, चंचल होता है थोड़ा सा शरारतीपन, चुलबुलापन, ठीक है। रोला टोला, ये सभी मैंने पाठ्य पुस्तक से ही लिए हैं और ये हैं तुकांत शब्द। देखो बेटा, मैंने सभी के तुकांत शब्द लिख दिए हैं। धार पार, नाम घाम, वन सघन, कोलाहल चंचल, रोला टोला। इसके बाद आपके निम्नलिखित शब्दों से वाक्य बनाइए। पहले मीनिंग समझा देती हूँ, वाक्य बनाने आसान हो जाएंगे। ढालू ढलवा, जो चीज़ ढलान पर हो, ठीक है। आंचल आंगन, जैसे माँ का आंचल होता है ना, माँ का जो आगे चुन्नी होती है, उसका जो कपड़ा होता है उसको बोलते हैं आंचल। माँ के आंचल में बच्चे छिप जाते हैं ना, ठीक है। मतवाली, जो मस्त चाल में चले। वर्षा, आपको पता ही है वर्षा। तो मैं इन सब के वाक्य बना देती हूँ, मीनिंग बता दिए। देखो बेटा, मैंने इनके वाक्य बना दिए हैं। पहला है ढालू, नदी के पाट ढालू होते हैं। पाट यानी भाग, ठीक है। कहीं नदी ऊंची होती है, कहीं नदी नीचे होती है, हिस्सा भाग। आंचल माँ की गोद, बच्चा माँ के आंचल में छिप गया। मतवाली मस्त, अपनी धुन में। आज तो मतवाली हवा बह रही है, मतलब कभी हवा आ रही है, कभी हवा जा रही है, इस तरह से हवा अपनी मस्ती में बह रही है। जैसे अभी चारों तरफ ठंडी ठंडी हवा बह रही है ना, ये कैसी हवा है? मतवाली। वर्षा, बाहर वर्षा हो रही है, ठीक है। आपका पहला और दूसरा क्वेश्चन हो चुका है। बताना भूल गई, सभी बच्चों को यहाँ पर नाम लिखना है या दिनांक लिखना है। कितनी तारीख आज? आज बेटा 19 तारीख है, पहला महीना है साल 2022, 19/1/2022, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, मिलान करो। पहले पढ़ो फिर पता चलेगा क्या है। टेढ़ी, सांझ, ढोर, लोटे, घिरनी, थाल, डंगर, भंवरी, सकारे, मेढ़ी। ये जैसे कविता में आया ना बेटा, कविता में जोड़े के रूप में जो शब्द आए हैं उनको मिलाना है। जैसे टेढ़ी मेढ़ी, सांझ सकारे, ढोर डंगर, ढोर डंगर, लोटे थाल, घिरनी भंवरी, ठीक है। ये जो शब्द हैं ये किताब में जोड़े के रूप में आए हैं, इसीलिए इनको हमने जोड़े के रूप में मिलान किया है। आगे है बेटा, एक चित्र बना हुआ है, देखिए नदी का। नदी बह रही है पहाड़ों के रास्ते से,
और उसके बीच में एक छोटा सा मंदिर भी बना के दे रखा है इन्होंने, ठीक है। और ये जो नदी बह रही है ये शांत है बिल्कुल। जैसे देखो एक होता है नदी तेज बहती है ना, वैसी नहीं बह रही, आराम से शांति से बह रही है, क्योंकि इसका जो पानी है वो किनारों से बाहर नहीं आ रहा। बाहर तब आता है जब ये तेजी से बहती है। तो अब प्रश्नों के उत्तर देने में, नदी की धारा कैसी होती है? टेढ़ी मेढ़ी होती है। हम अपनी पाठ्य पुस्तक से प्रश्नों के उत्तर देंगे। नदी की धारा मतलब नदी कैसे बहती है? टेढ़ी मेढ़ी, कभी इधर जा रही है, कभी उधर जा रही है, कभी इधर जा रही है। नदी के किनारे पर क्या क्या होता है? नदी के किनारे पर बेटा रेत, कंकड़, मिट्टी, पत्थर, ये सब होता है, ठीक है। नदी के किनारे कौन कौन से पेड़ लगे हैं? नदी के किनारे बेटा बहुत सारे पेड़ लगे होते हैं, ठीक है। कौन कौन से? अमराई और ताड़। ये मैं अपनी तरफ से नहीं बता रही, ये पाठ्य पुस्तक में दिया है। अमराई दूजे किनारे और ताड़ वन, मतलब ताड़ के पेड़ और अमराई के पेड़ लगे हुए हैं, ठीक है। चलो इनको पूरा कर लेते हैं। देखो बेटा मैंने तीनों प्रश्नों का उत्तर लिख दिया है। नदी की धारा कैसी होती है? नदी की धारा टेढ़ी मेढ़ी है। नदी के किनारे क्या क्या है? नदी के किनारे बहुत सारे पेड़, बालू, रेत और कंकड़ पत्थर होते हैं। नदी के किनारे कौन कौन से पेड़ लगे हैं? नदी के किनारे अमराई और ताड़ के पेड़ हैं। सभी बच्चे इस काम को पूरा कर लो। और इन प्रश्नों के उत्तर मैंने आपकी पाठ्य पुस्तक से ही लिए हैं, अपनी तरफ से कुछ भी नहीं लिखा है। तो आप कविता को पढ़ोगे ना तो आपको ये सारे आंसर मिल जाएंगे, इसीलिए कविता को भी पढ़ना, ठीक है। इसका उत्तर हम वहीं पीछे लिख चुके हैं। आगे है, कौन से महीनों में नदियों में पानी भर जाता है? तो ये बताना है कि कौन कौन से महीने में नदी में पानी सबसे ज़्यादा होता है। एक तो वैसे बता देती हूँ, वर्षा ऋतु में होता है। तो वर्षा ऋतु के कौन से महीने होते हैं? आषाढ़ का महीना, क्योंकि इसमें ये लिखा हुआ है जैसे ही आषाढ़ बरसता भर नदियाँ उतराती। तो हम भी इसमें आषाढ़ ही लिखेंगे, अपनी तरफ से ये नहीं लिखेंगे जैसे कि हमें पता है कि हमारी जो वर्षा ऋतु है वो जून जुलाई में आती है, ऐसा मत लिखना। आप लिखना आषाढ़ का महीना, देसी महीना होता है आषाढ़ का, ठीक है। छोटी सी हमारी कविता के कवि कौन है या लेखक कौन है? कविता के लेखक, कविता लिखने वाले को बेटा कवि बोलते हैं, ठीक है। तो रविंद्रनाथ ठाकुर इसके कवि हैं। तो दोनों प्रश्नों को लिख दूं। देखो बेटा मैंने दोनों के आंसर लिख दिए हैं। आषाढ़ के महीने में नदियों में पानी भर जाता है। छोटी सी हमारी नदी के कवि रविंद्रनाथ ठाकुर है। और आप लोग लेखक नहीं लिखोगे, लेखक पाठ का होता है, कविता का लेखक नहीं होता है, कविता का कवि होता है। जब इन्होंने पहले ही बोल दिया कविता है तो कौन है? लेखक नहीं है, कवि है। इस चीज को ध्यान रखना आप आगे के लिए भी। अगला है, नदियों का पानी कैसे प्रदूषित होता है? मतलब नदियों का जल कैसे गंदा होता है? अगर आप इस चित्र को ही देखो, फैक्ट्रियों से निकलने वाली गंदगी के कारण, धुएं के कारण नहीं होगा। कोई सोचे धुएं के कारण वायु प्रदूषण होता है, लेकिन फैक्ट्रियों की जो गंदगी होती है वो इसमें आके मिल जाती है। लोग खुद नहाते हैं, अपने जानवरों को नहलाते हैं, कपड़े धोते हैं, ठीक है, बर्तन धोते हैं, नहाते हैं, जिसके कारण लोगों की गंदगी के कारण नदी का जल प्रदूषित हो जाता है। तो यही बातें लिखेंगे हम। फैक्ट्रियों से निकलने वाली गंदगी, आदमी नहाते हैं, जानवरों को नहलाते हैं, कपड़े धोते हैं और अपनी गंदगी फैलाते हैं, उसके कारण नदी का पानी प्रदूषित हो जाता है। जो मैंने आपको बोला वही मैंने लिख दिया। लोग नदियों पर खुद नहाते हैं, अपने जानवरों को नहलाते हैं, कपड़े धोते हैं, अपनी गंदगी नदी में बहाते हैं। अपनी गंदगी का मतलब यही है अपने शरीर का मैल। कई लोग नदियों में शौच करते हैं, वो भी गलत है। अपने गंदगी, प्लास्टिक की थैली वगैरह कुछ इस तरह का जो सामान है या कपड़े हैं वो नदी में बहाते हैं, ठीक है, जिससे नदियों का जल प्रदूषित होता है। साथ ही फैक्ट्रियों से निकलने वाली गंदगी से भी नदी का जल प्रदूषित होता है। समझ गए आप सभी? इस तरह से हमारी नदियों का, नदी नालों का जल जो है वो दूषित होता है, पानी गंदा हो जाता है, ठीक है।
अब जैसे दिल्ली में यमुना नदी है तो आप देखो ना, वहाँ पे जो लोग रहते हैं वो सारी गंदगी फैलाते हैं, तो पीछे से यमुना साफ आती है लेकिन दिल्ली में आके गंदी हो जाती है। ठीक है, तो इस तरह से आप इसको लिख लेना। अगला है बेटा, नदियों को हम प्रदूषण से कैसे बचा सकते हैं। नदियों में जो जो तरीके हैं गंदगी फैलने के, उनको रोक के, एक तो फैक्ट्रियों को नदियों से दूर, शहर से दूर बसाया जाए जहाँ आसपास कोई नदी ना बहती हो। साथ साथ लोग जो है अपनी गंदगी को नदी में ना बहाएं। बस मेन बात तो यही है, नदी के किनारे बहुत सारे पेड़ लगाए जाएं। अच्छा, साथ साथ अगला भी कर लेते हैं, आपके शहर में कौन सी नदी बहती है। आप लोग कहाँ रहते हो? दिल्ली में। और दिल्ली किसके किनारे स्थित है? यमुना नदी के किनारे स्थित है, तो यहाँ लिखेंगे यमुना नदी। ठीक है, देखो बेटा मैंने दोनों का आंसर लिख दिया है। नदी के किनारे बसे लोगों को नदी में गंदे कपड़े नहीं साफ करने चाहिए। नदी में डिटर्जेंट, पाउडर, साबुन का प्रयोग, जलीय जीवों के शिकार से परहेज करना चाहिए। जो लोग मछली पकड़ते हैं उसकी बात कर रहे हैं, क्योंकि नदी के जीव जैसे मछली, कछुआ, घड़ियाल, मेंढक आदि प्रदूषण को कम करते हैं, नदी के पानी को साफ रखने में मदद करते हैं। साथ ही फैक्ट्रियों को शहर से और नदियों से दूर लगाना चाहिए और अधिक से अधिक पेड़ लगाने चाहिए। इस तरह से हम नदियों के जल को प्रदूषित होने से रोक सकते हैं, बचा सकते हैं। ठीक है, और मैंने यही भी बताया था हमारे शहर में यमुना नदी बहती है। आज बेटा हिंदी का कार्य आया है, तो हिंदी के कार्य में आप सभी को सुल्लेख लिखनी है। जो आज आपको कविता पढ़ने को मिली है ना, छोटी सी हमारी नदी, इसको पढ़ो और एक इसमें से सुल्लेख लिखो। आपके लिए इस पाठ में या इस कविता में जो कठिन शब्द आए हों, उन कठिन शब्दों को आप अपनी कॉपी में लिखो। ठीक है, कठिन शब्दों को बार बार लिखने से वो आपको बोलने भी आ जाएंगे और लिखने भी आ जाएंगे, मात्राओं की गलती नहीं रहेगी। ठीक है, आगे बात करेंगे अब हम संस्कारशाला की। आगे बात करते हैं संस्कारशाला की छोटी छोटी मगर बड़ी बातें। आज का सुविचार है, कल का इंतजार मत करो, क्योंकि कल तुम्हारा इंतजार नहीं करता, इसीलिए हम कल हमेशा कल आता है। कई लोग कहते हैं ना, मैं कल कर लूंगा, कल कर लूंगा, ऐसा कभी नहीं होता। अपने आज के किसी भी काम को कल पर मत छोड़ो, क्योंकि कल कभी नहीं आता बेटा। आज बात करोगे, देखो कहेंगे ना मैं कल करूंगा, कल जो है वो आज बन जाएगा, लेकिन कल कभी नहीं आएगा। ठीक है, आज का काम आज पूरा करना है, कल का इंतजार बिल्कुल नहीं करना है। खेल में गेंद को दोनों घुटनों के बीच रखकर आना और जाना है और उसे टोकरी में डालना है। अपने दोनों पैरों के जो घुटने हैं, आपके दोनों घुटनों के बीच गेंद को फैलाना है और एक जगह से दूसरी जगह जाना है। रास्ते में गेंद गिरनी नहीं चाहिए। ठीक है, क्या खाना पीना है? नारियल पानी खाना है, नारियल पानी पीना, लस्सी पीनी है। वैसे सलाह दूंगी कोई भी चीज़ ना खाओ, क्योंकि ठंड है, ठंड बहुत ज़्यादा। गरम गरम चीज़ें खाओ। ठीक है, गरम गरम दूध पियो, गरम गरम चाय पियो, गरम गरम कॉफ़ी बना के पियो। ठंडी ठंडी चीज़ों से बच के रहो। गतिविधि में एक पत्रकार बनकर अपने बहन भाई का साक्षात्कार यानी इंटरव्यू लेना है। जैसे टीवी में देखना पहले किसी को, या यूट्यूब पे देखना इंटरव्यू कैसे लेते हैं। आपका क्या नाम है, आपको क्या पसंद है, आप क्या करना चाहते हो, इस तरह के प्रश्न आप लोगों को पूछने हैं। आपकी दैनिक दिनचर्या वही है, माता पिता का अभिवादन करके दिन की शुरुआत करें, दांतों को दिन में 2 बार ब्रश करें, प्रतिदिन स्नान करें, खूब पानी पिएं, संतुलित आहार लें, अपने चेहरे को छूने से बचें, हाथों को बार बार धोएं, अपना गृह कार्य समय पे पूरा करो। जो आज आपको वर्कशीट मिली है, इसका कार्य समय पे पूरा करके अपनी टीचर को भेज दो। ठीक है, और अपना काम पूरा कर लो। साथ साथ हमें एक और काम मिला है, भारत की स्वतंत्रता के 75वें वर्ष के अवसर पर की जाने वाली गतिविधि, किसी देशभक्ति गीत पर नृत्य करते हुए वीडियो बनानी है। देश की आज़ादी से जुड़े हुए अनेक गीत हैं, देश की स्वतंत्रता से जुड़े हुए अनेक गीत हैं, देशभक्ति के अनेक गीत हैं। जो गीत आपको पसंद हो, जो गाना आपको पसंद हो, फिल्मी नॉन फिल्मी, उस पर आपको नाचना है। नाचते हुए 1 मिनट की वीडियो जरूर बनानी है और अपने टीचर को भेज देनी है। इसमें समझाने लायक यही था। बाकी आपको पता है देशभक्ति गीत जो भारत से जुड़े हुए हों, मेरे देश की धरती सोना उगले, इस तरह के जो गीत होते हैं देश से जुड़े हुए हैं। माँ तुझे सलाम। ठीक है,
तो भारत के से जुड़े हुए, देशभक्ति से जुड़े हुए गीतों पर नाचते हुए वीडियो बनानी है। ठीक है, समझ गए सारा काम। बस आज के लिए इतना ही काम आया था। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, कमेंट करना। बहुत दिनों बाद मिले हैं वर्कशीट में कि आपको काम समझ में आया कि नहीं आया, और लाइक ज़रूर करना। ठीक है, वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।